नमस्कार। उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम तू मैं। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होने जा रहे हैं और हमारी मुहिम है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। इसीलिए हम तमाम पार्टियों के जनप्रतिनिधियों, युवा विंग के नेताओं सबसे आपको रूबरू करवा रहे हैं, उनके मन की बात जान रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। इन सारे ही सवालों के जवाब हम हमारे खास कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर चुनावों की बात हो और युवा जोश इस बीच नहीं हो तो थोड़ा सा बेईमानी लगता है, इसलिए आज हमारे साथ युवा विंग के लोग हैं। कांग्रेस से हमारे सामने मानव जी गुप्ता हैं, वहीं एबीवीपी से प्रियांश जैन हैं। लगातार अगर मेवाड़ की बात करें तो ये भाजपा का गढ़ रहा है। एबीवीपी से जुड़े छात्र नेता यहां से जीतते आए हैं, तो पहला सवाल इन्हीं से करेंगे। प्रियांश जी, 20 साल से लगातार आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है उनके विधायक जी रहे हैं, 6 बार निगम में बोर्ड आपका रहा है। मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी की बात करें तो लगातार आपके अध्यक्ष बनते आए हैं। फिर भी क्या कमियां हैं उदयपुर शहर में? भाई साहब, 4 बार विधायक, 6 बार निगम का बोर्ड, 5 साल से विश्वविद्यालय का चुनाव लगातार जीतना, तो हम कुछ ना कुछ करते होंगे। कमियां तो हर चीज़ में रहती है। कोई बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें सुधार आते हैं। एक उदयपुर क्या था आज से 20-30 साल पहले और एक उदयपुर क्या है आज 20 साल बाद, ये अपन सब देख रहे हैं। उदयपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलना, आज हमारे मेवाड़ के गुलाब जी भाई साहब आज उदयपुर असम के राज्यपाल बने हैं, तो उदयपुर में उन्होंने कोई काम किया होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के नेतृत्व पे उन पे विश्वास जताया होगा कि ये व्यक्ति ने इनके शहर में, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आज मेवाड़ के में उन्होंने जो विकास कराया, आज उसी के बलबूते पे वो भी कहीं पहुंचे हैं और उदयपुर भी कहीं पहुंचा है। आज पूरे इंडिया से टूरिस्ट, आज आप गोवा जाओ, जयपुर जाओ, अजमेर जाओ, कहीं भी घूमने जाओ, किसी भी जगह आप पूछोगे क्या, अपन कहेंगे अपन उदयपुर से हैं, पूछेगा कहाँ से हो, अपन कहेंगे अपन उदयपुर से हैं, तो व्यक्ति क्या कहेगा, मुझे उदयपुर घूमने आना है। तो अपन ने जो हमारी विचारधारी संगठन है, हम लोग हैं, हम लोगों ने कुछ काम किया होगा। हमने कोई तालियां तो बजाई नहीं है, मजाक मस्ती की नहीं है। बाकी कोई उदयपुर की जनता शिक्षित जनता, एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ की कोई लिटरेसी रेट कम नहीं है, तो वो लोग कुछ, हम लोग कुछ करते होंगे तो हम पे विश्वास जताते हैं। बाकी अच्छे अच्छे धुरंधर चुनाव हार गए, कोई इसमें कोई वो बात थोड़ी है कि भाई कोई चुनाव हार ही नहीं सकता है। कोई गुलाब जी के पास जादू की छड़ी तो थी नहीं कि वो लगातार बैक टू बैक जीतते ही रहे। कुछ न कुछ किया होगा, हम लोगों ने काम किया। कुछ कमियां हैं, अभी भी हैं, उनको भी हम पूरे हमारे लोग करेंगे। जो जीतेंगे उनको करना ही है, क्योंकि जब उदयपुर का व्यक्ति उदयपुर में रह के उदयपुर के लिए काम करता है तो वहाँ यहाँ के लोगों को पता है उनको कहाँ जाना है। जैसे गुलाब जी भाई साहब थे तो भाई लोगों को पता था कोई अपना कोई तकलीफ है तो गुलाब जी का घर कहाँ है। आज ताराचंद जी भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों को पता है कि कहाँ जाना है, भाई उनका घर कहाँ है, सेक्टर 13 में है, कहाँ है, स्कूल के सामने है, शमशान से आगे जाना है। ताराचंद जी भाई साहब उनके घर पे कितनी बजे मिलेंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति को मैं उदयपुर की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ। अभी तो आप एंड पे आ गए, मैं आपको शुरुआत से पूछता चला हूं, तो समय है अपने पास में। मानव जी, आप बताइए कि लगातार जो 4 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनते आए हैं, 6 बार भाजपा का बोर्ड रहा है, क्या कांग्रेस में कमियां रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपके उदयपुर न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने इस लाइव तू मैं के अंदर हमें बुलाया, आमंत्रित किया। और आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल काफ़ी प्रख्यात चैनल है इस उदयपुर के अंदर, और उदयपुर की जनता को भी मैं इस चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूं। जैसा कि आपने अभी भाई प्रियांश जी से पूछा कि कंटिन्यू यहाँ पे बीजेपी आ रही है, चाहे हम लोग देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में बीजेपी आ रही है, निगम बोर्ड में एबीवीपी आ रही है, उसके बाद में यहाँ पे लगातार गुलाब चंद जी कटारिया साहब जो आज महामहिम राज्यपाल भी हैं, तो उनके नेतृत्व में भी कंटिन्यू बीजेपी आई यहाँ पर। मेरा ऐसा एक मानना है कि जब जनता जिस दिशा में जाना चाहती है उस दिशा में जाती है, हम उसे रोक नहीं पाते। हमने विकास की बात की हमेशा, हम कभी सांप्रदायिकता की बात नहीं करते, हम कभी जातिवाद की बात नहीं करेंगे। हम लोग बात किसकी करेंगे? विकास की बात करेंगे।
आज विकास के मुद्दों को लेकर हम उदयपुर के अंदर आए हैं। हमारे जो प्रत्याशी है सम्मानीय प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एमकॉम में हैं, आज आप देखिए उनकी जो लिटरेसी है, जैसे आप लिटरेसी के बारे में बता रहे थे कि आज उदयपुर की जनता लिटरेट है, नो डाउट लिटरेट है, तो आज वो लिटरेसी के आधार पर गौरव वल्लभ जी ने जो अपने मुद्दे रखे हैं जनता के बीच में, आपके चैनल में भी आए हैं, मैंने उनकी डिबेट्स भी सुनी है, तो उन्होंने तो खुलेआम चुनौती दी थी ताराचंद जी को कि वो आए और मेरे से बात करें। मेरे से करें डिबेट? ताराचंद जी तो कर ही नहीं सकते हैं। ताराचंद जी 18 जब वो पैदा नहीं हुए तब से राजनीति में 18 साल जिला अध्यक्ष रहे, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख रहे, छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, उद्योगपति है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, वो क्या गंवार थोड़ी है? आप मुझसे ही कर लो डिबेट, हो गए तेल पीने सब जने। देखिए ऐसी बात डिबेट से राजनीति नहीं होती है भाई साहब, डिबेट से कभी राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति जनता के बीच में खड़े रहो, काम करो। आज मैं मेरी बात सुनो, अपन क्या डोनाल्ड ट्रंप को भारत का प्रधानमंत्री बना देंगे? राजनीतिक धर्म के आधार पे मेरी बात धर्म तो ये आज उदयपुर न्यूज का चैनल बनाया है भैया आपने, मन्नू भैया आपने चैनल बनाया, इसमें क्या इस ईंट पे लिखा हुआ मुसलमान, इस ईंट पे लिखा हुआ है क्या हिंदू? किसका चैनल है? सबका चैनल है। आज मुसलमान की कॉलोनी में कुछ होता है, आप जाते हो कि नहीं जाते हो? जाना पड़ेगा भाई साहब, इसमें कोई अपन एहसान थोड़ी कर रहे हैं। आज गुलाब जी भाई साहब ने 20 साल तक कोई काम कराया, तो उसमें कोई रोड बनवाई, भाई मल्ला तलेम भी रोड बनवाई होगी भाई, 20 साल विधायक रहे, ऐसा है नहीं मल्ला तलेम नहीं बनवाई होगी, खांजीपीर में नहीं बनवाई होगी, वहाँ के पगडंडिया थोड़ी है, वहाँ भी रोड है भाई, काम तो उन्होंने भी कराया, उन्होंने को रोड बनाई क्यों थोड़ी कहा यहाँ मुसलमान ही चलेगा। मैं आपकी इस बात को, एक बात के लिए मैं आपको बीच में टोकना और मैं एक और बात लास्ट, उसके बाद आप बोलना। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ताराचंद जी सक्रिय राजनीति में नहीं थे, ताराचंद जी मार्केट में नहीं थे, जैसे हमारे युवाओं की भाषा में कई लोग कह रहे हैं ताराचंद जी मार्केट में ही नहीं आ कहीं। अरे मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भाई साहब हर व्यक्ति का एक समय होता है। आज मैं जब पैदा नहीं हुआ था, मेरा जन्म है सन 2000 का भैया, मेरा जन्म है उस समय, उससे पहले वो उप जिला प्रमुख थे उदयपुर के। 18 साल उदयपुर जैसे शिक्षित क्षेत्र में पार्टी का जिला अध्यक्ष कोई व्यक्ति रहा है तो वो गंवार तो नहीं होगा, उस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ काम किया होगा। अभी भी वो पार्षद थे, निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, कुछ ऐसे कारण रहे होंगे। मैं वही निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ऐसा क्या कर लिया ये बता दीजिए आप। मतलब निर्माण समिति के अध्यक्ष के नाते उन्होंने नहीं उदयपुर में उन्होंने क्या करवाया बताइए। तो निर्माण के रूप में उनकी क्या उपलब्धियां, ये पूछ रहे हैं। मेरी बात को सुनो। आज भोपालपुरा का जो क्षेत्र है, हमारे एबीपी कार्यालय पे भाई साहब पधारे थे। अपन लोग क्या होता है, कई चीजें होती है कोई व्यक्ति रख नहीं पाता है, क्या 9 करोड़ रुपए एक ही क्षेत्र में, भोपालपुरा के क्षेत्र में ताराचंद जी ने विकास कार्य करा है। देखो ऐसा होता है, अब कई नगर निगम के काम होते हैं, ठीक है, उसमें कई जगह पे महापौर का नाम आता है, उप महापौर का नाम आता है, उसमें निर्माण समिति के अध्यक्ष का नाम नहीं आता है दादा। ये आप भी समझदार हो, आप किसी पद पे हो, पहली बात तो ये सवाल पूछना ही बेवकूफ़ी है कि उन्होंने क्या काम कराया। अरे भाई उदयपुर में आदमी राजनीति करा, अटर लोग कई पागल तो है नहीं भाई, यहाँ के लोग समझदार लोग हैं। आज 4 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आज नगर निगम ने जो फ्लाईओवर बनवाए, रोड के तो नाम निर्माण ही से हुआ है। जो भ्रष्टाचार हुआ है इस उदयपुर के अंदर, इतिहास गवाह है। बताओ उदयपुर क्या? की जनता बताएगी आप आपको। बताओ। मैं कह रहा हूँ चौराहे को बड़ा कर दिया, सड़कों को छोटा कर दिया, क्या करने की जरूरत है? किसमें? चौराहे पे क्या आपकी मूर्तियां लगाने की जरूरत है? कहाँ लगी मैं एक बात बता रहा हूँ, नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ, मूर्ति कहाँ इतने बड़े चौराहे बनाने की जरूरत कहाँ है, जब मूलभूत सुविधा जरूरी है। यहाँ पे जनता को क्या जरूरी है? जनता को सुविधाओं की जरूरी है। सुविधा किस चीज पे होती है? गोल बड़े चौराहे बनाने से सुविधा तो होती है। IIM का प्रोफेसर आएगा, उससे उदयपुर डेवलप हो जाएगा। बाकी यहाँ के नेता सब पागल थे, जो कांग्रेस में इतने साल से झंडे तोप के घूम रहे थे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, वो पागल थे। भाई जनता ने उनको मौका नहीं दिया, जनता मौका देती तो वो भी करके दिखाते। भैया इनका कल्चर ही यही है कांग्रेस पार्टी का। किस बात का? आपका तो संस्थापक सदस्य अंग्रेज है। अच्छा, अंग्रेज है, एओ ह्यूम कौन था? अंग्रेज था। अच्छा, अंग्रेज है क्या? उसमें आप जाके कांग्रेस इस के देश लोगों से को पूछो, आजादी दिलाने आपके- वाले महात्मा गांधी कांग्रेस के उनके संस्थापक सदस्य नहीं है। आप देखो एओ ह्यूम है, क्या बात कर रहे हो आप? ये गलत सूचना पहली बात तो आप बंद कर दो फैलाना। अच्छा, इस दूसरी देश बात- में दूसरी- और दूसरी बात, इस इनके जो देश टीम में के IIT कप्तान हैं, कौन से सन में स्थापित आपके- हुई थी? अरे वो बता दीजिए सुनो आप। मेरी बात, आपकी नहीं, आप टीम के विकास जो की बात कप्तान करते है, हैं ना। आपकी नहीं, टीम के जो, हाँ आप वो विकास की जवाहरलाल बात नेहरू ने की, नहीं, मुझे कौन पता से है। सन में की? मेरी बात सुनो, कौन से सन वो में तो की? की मुझे पता है। अरे कौन और से सन आपकी में की ये टीम तो के जो बताइए। कप्तान एक तरफ तो कौन मैं से- जनेऊधारी कौन से ब्राह्मण हूं। सन में की? सुनो मेरी बात, पहले आप बोलना फिर मैं जवाब दूंगा। जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, इन्होंने क्या कहा? मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, और लालू जी के वहां जनेऊधारी ब्राह्मण मटन पका रहे हैं कि मेरी बहन को बहुत पसंद है। ये देखा भैया आपने भारत जोड़ो यात्रा में, वो लालू जी घर पे गए, अब पता नहीं उन्होंने क्या जोड़ा, मुझे वो समझ में नहीं आया। ये भी इंटरनली बहुत युवा है, मैं इनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं।
लेकिन इंटरनल ये भी चाह रहे हैं वो गलत पार्टी में गयो। भैया देखिए, गलत ये कहने में गलत मत पार्टी में आई रहिए। क्यों मुझे? राहुल क्योंकि आज गांधी की तारीख राहुल में गांधी जनेऊ इस का देश एक के रावण अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? कहा ना उन्होंने, तो जनेऊधारी रावण मीट पकाता मटन। अच्छा, इस इतिहास की कौन सी किताब में जनेऊधारी ब्राह्मण ने मटन खाया है? भैया आप बताओ। अच्छा क्यों? उन्होंने खुद डाला YouTube पे। मैं मेरी अगर बहन को बहुत पसंद है। मैं अगर इतिहास के पन्ने खोलने जाऊंगा तो शायद बहुत बड़ा इशू बन जाएगा कि आप जो ब्राह्मण समाज के लिए इतना बड़ा शब्द कह रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लिए कहा ही नहीं, मैं तो वो लालचन उठा रहे हैं ब्राह्मण समाज पे। आप बोल कौन क्या बोल रहा हूँ? कौन उन्होंने ये बोला क्या कि ब्राह्मण समाज मीट खाता है, मटन खाता है? वो खा रहे हैं। अरे भैया, उन्होंने कहा मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, और उन्होंने मटन पकाया कि नहीं लालू जी के घर पे? चलिए सवाल अब इन सब चीजों से राजनीतिक होती है। राजनीतिक होनी किसकी चाहिए? क्यों नहीं होती मैं है? आपसे पूछता जब हूँ, वो राजनीति जाति और क्यों धर्म होती के है? नाम पे राजनीति राजनीति कर रहे होनी हैं, चाहिए विकास क्यों के नहीं नाम होगी? पे, शिक्षा के नाम पे, बेरोजगारी के नाम तो यहाँ लोग पे, पढ़े लिखे चिकित्सा के नहीं, नाम गवाह पे। है। उदयपुर में सब अब ये गवाह है। राजनीतिक, इनका मुद्दा क्या है? सिर्फ राजनीतिक में सिर्फ और सिर्फ इनको चलिए धर्म, जात, सवाल, ब्राह्मण अब समाज, सवाल यही बदलते आता है हैं, इनका। सवाल बदलते हैं। प्रियांश जी, युवाओं की हमेशा भागीदारी काफी रहती है किसी भी चुनाव में हो, ठीक है ना? अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का चुनाव होगा तो आपके निकले हुए युवा आपकी मदद करेंगे, तो काफी भागीदारी रहती है। लेकिन उदयपुर शहर का युवा मोर्चा अभी बिखरा हुआ है, इस बात को मानने में कोई दो राय नहीं है, और इस गुटबाजी अभी तक खत्म नहीं हो पा रही। तो क्या आप क्या मानते हैं, इससे काफी नुकसान होगा या क्या होगा, बताइए आप। इनमें से मन्नू भैया, जो भी पूर्व में हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कोई विवाद हुआ, उनमें से आपने किसी को भी कांग्रेस का झंडा पकड़ते हुए देखा क्या? किसी को देखा? आज एक रैली हुई, बहुत अच्छा जनसमूह था, सभी युवा मोर्चा के लोग थे, कुछ उपस्थित थे, कुछ किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे। इतनी बड़ी रैली हुई, युवाओं के दम पे ही होती है। आज 68 साल का कोई बूढ़ा देखो बाइक लेने नहीं आई सके, विज आया, तो वो लोग वहाँ थे। और उसके बाद किसी ने भी कोई कांग्रेस पार्टी काम नहीं किया, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे हुए हैं, अपने अपने एरिया में सब काम कर रहे हैं। आज एक भी व्यक्ति बता दो जो उस विवाद में थे और आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा पहन के और भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे। कुछ ग्रामीण में कर रहे हैं, कुछ शहर में कर रहे हैं, सब अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं, कोई विवाद है ही नहीं। लाओ आज की तारीख में कोई विवाद हो, आप उन जिनके भी विवाद थे आप उनसे भी व्यक्तिगत पूछो, वो एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सब हो गया है। ठीक है, वापस युवा मोर्चा बनेगा, वो इस चुनाव के बाद होगा मेरे हिसाब से। तो इस चीज़ की मुझे भी जानकारी नहीं है कि अब क्या होगा, लेकिन इस चुनाव के बाद वापस गुलाब जी के बाद 30 से 35 दावेदार मैदान में होते हैं, टिकट एक को ही मिलना है, ये तय है। लेकिन सड़क पर उतर जाना, इस तरह की भाषा में कहना कि सनातनी नहीं है, वहाँ नहीं जाते, ये नहीं होता, तो ये खुले रूप से कहना ये कहाँ तक उचित है? और आप क्या मानते हैं इसको? फिर वापस गुटबाजी खत्म हुई है क्या? आज वो किसके साथ है? जी, नामांकन भरा तो ताराचंद जी के बिल्कुल बगल में कौन थे? जी, वही थे, पारस जी भाई साहब भी थे, वो भी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उप महापौर हैं, और आज नहीं तो कल वो भी, हम उनको भी इस शहर के बड़े चेहरे के तौर पे पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में सबको समानता का अधिकार है। पारस जी भाई साहब ने टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला, ताराचंद जी को टिकट मिला, वो आज ताराचंद जी के साथ हैं। कल जब पारस जी भाई साहब भी भविष्य में लड़ेंगे या कोई भी लड़ेगा, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, सबको, आपको भी है, मुझे भी है। जब आपका बर्थडे था उदयपुर में कहीं पोस्टर थे, भविष्य में हो सकता है आप भी चेहरा हो, कोई रोक थोड़ी नहीं सकता है। भाई मन्नू भैया की इच्छा होगी मेरे विधायक बनना है तो बनना ही है, फिर कौन रोक सकता है? आज मेरी इच्छा होगी, आज ये भी राजनीति कर रहे हैं, ये भी कटे न कटे विधानसभा क्षेत्र लगाता इसलिए या लगाओगा ही सो कहीं। माना जी आपको उदयपुर का प्रभार मिला है, यहाँ भी 3 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में थे, और लग रहा था कि पहली बार मौका मिलेगा, और उसके बाद में पार्टी ने गौरव जी को मौका दिया। गुटबाजी क्या लगता है आपको, अंदर खाने में गुटबाजी है या खत्म हो चुकी है? देखिए सर, कांग्रेस में सबसे पहले जी एक परंपरा रही है कि जो भी निर्देश आगे से आता है, जो हमारे हाईकमान निर्देश करते हैं, उसकी सब लोग पालना करते हैं। कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। आज कांग्रेस एक साथ है, एकजुट है, पूरे राजस्थान में, उदयपुर में तो है ही, और पूरे राजस्थान में एक साथ है। और जहाँ तक गुटबाजी बीजेपी की बात है, जैसा आपने बताया कि सनातन के बारे में बोला गया, ताराचंद जी जन सनातनी नहीं है, सही बात है, साबित हो रहा है, ये साबित हो रहा है, सनातनी नहीं है। अगर सनातनी होते तो जगदीश चौक जाते, मंदिर है वहाँ पे, जगदीश भगवान का मंदिर कितना बड़ा है,
एक ही मंदिर है उदयपुर में, दूसरे नहीं, मंदिर मैं नहीं। बता, भैया बात पूरी हो जाने दे, फिर मैं जब बोल आप जब बोले हाँ मैं हाँ बोल- चलिए बोलिए बोलिए। हमारा बोरा गणेश जी है, वहां जाते, लेकिन नहीं। सनातनी का मतलब आज ये कांग्रेस के ऊपर शब्द उठाते हैं। क्या मैं हिंदू नहीं हूं क्या? क्या मैं सनातनी नहीं हूं क्या? क्या मैं राम भगवान को नहीं मानता? मैं कृष्ण भगवान को नहीं मानता? तो आप किस बेस पे आप कांग्रेस के ऊपर प्रश्न उठाते हैं? बस आप आ जाएंगे वापस धर्म जात के नाम पे। हम लोग तो विकास की बात करने हैं, विकास की बात पे तो कोई बात ही नहीं करते ये लोग। मैंने इनसे पूछा आईआईटी कौन से सन में स्थापित हुई, स्टैब्लिश कब हुई हिंदुस्तान में? इन्होंने बोला जवाहरलाल नेहरू के। मैंने वो पूछा ही नहीं, मैंने पूछा कौन से सन में हुई, कौन से सन में आईआईटी स्थापना हुई, आईआईटी की। आईआईएम कौन से सन में स्थापना हुई? इस देश के अंदर विकास किसने कराया? 70 साल में हमेशा बोलते आ रहे हैं कि नेता कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल में कांग्रेस में कुछ नहीं किया। अरे भैया 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आपकी इतनी बोलने की आजादी आपको नहीं मिलती। इतने आप जो विचार आपके प्रकट कर रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से, आपको उतनी भी आजादी नहीं मिलती। ये कांग्रेस की देन है। ये तो हमें ऐसे- खुल के खुला मंच जो मिला है ये कांग्रेस की देन है। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 70 साल में कांग्रेस ने काम करके अपने को एहसान किया। भाई नहीं ऐसा मेरी बात नहीं, सुनो, देखिए मेरी बात सुनो, आपने काम मैं किया विकास तो के मुद्दे जनता की ने बात आपको कर रहा हूं। सराखों पे रखा। मैं विकास जवाहरलाल के नेहरू मुद्दों की बात कर रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू जी की कोई बुराई नहीं करता है, इंदिरा गांधी जी की कोई बुराई नहीं करता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोई बुराई नहीं करता है, लाल बहादुर शास्त्री की कोई बुराई नहीं करता है, राजीव गांधी की बुराई कोई नहीं करता मैं है। बुराई हम तब से करने लगे जब से 2G आया, 3G घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, माइंस घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला। अरे अरे भाई साहब भैया, कहाँ चलो, जतरा काम किया, घोटाले हुए तो अगर वो वो जेल में घोटाले गए। नहीं किए होते, सुनिए, नहीं घोटाले किए हुए तो होते जेल तो में आज गए। भारत आज अडानी अंबानी जी क्या घोटाले किए? व्यापारी है, उद्यमी है। मेरी बात सुनो, मैं तो खुद क्या घोटाला किया? मेरी बात सुनो, मेरे कपड़े की दुकान है भैया। अमीर एक बने मिनट, वो देश का हाँ, युवा, बाकी कोई काम बेरोजगार करे ही नहीं। बने। अमित शाह मेरी जी बात- क्या कहते हैं? आज मन्नू भैया, अमित शाह मेरी जी बात यूं सुनो, कह रहे हैं मन्नू कि भैया, देश का मन्नू युवा, भैया चैनल के अमित चैनल शाह के जी मालिक देश है। के युवा आपने के लिए कह घोटाला रहे हैं, किया क्या पकौड़े भैया? तलो। आप पकौड़े आपने तलोगे? घोटाला किया क्या? आप नहीं, पकौड़े नहीं, तलोगे? आपकी गवर्नमेंट नौकरी है। अमित शाह जी आपकी गवर्नमेंट नौकरी बेरोजगारी है। के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। अमित शाह जी पकोड़ा यूं कह तलने रहे हैं। वाला उद्यमी नहीं है, व्यापारी नहीं है। अच्छा। आप पकोड़ा तलने वाले का तो देश मैं- में कोई तो- सम्मान नहीं तो है। मेरी- क्या बात कर रहे अरे हो? तो हर भैया, व्यक्ति को मैं अधिकार है वही काम चीज़ तो करने कह का, रहा हूं, मैं हर वही व्यक्ति चीज़ को तो कह अधिकार है। रहा आज हूं। राहुल अरे गांधी भी अगर पकोड़े तलेगा सम्मान है। अरे मैं वही चीज तो जब कह रहा उनका हूं। टैलेंट है ही नहीं प्रधानमंत्री बनने का, अरे पकोड़े तलो। भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, वो टैलेंट नहीं होना तो जनता डिसाइड करेगी। आपने कर लिया डिसाइड। वो करेगी वो ना। निफ्टी सरकार है, कोई मतलब 2024 नहीं। में इंडिया अलायंस वापस आ रहा है। 2019 में भी आ रहा था, 2014 में भी आ रहा था। अरे भैया अबे आएगा। कभी नहीं आया, भूत तो चिंता भविष्य मत नहीं आवे, कीजिए, चिंता भूत मत तो कीजिए। भविष्य नहीं आवे। जनता जान चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। झूठ नहीं, को पहले सो रही थी। झूठ बोलना, नहीं, जोर हिंदुस्तान जोर सो से रहा था, बोलना, इसलिए आजाद हो जबरदस्त गया। बोलना, ये आपके तीनों के नारे। प्रियांश जी, इन सब चीजों से। अब सर नया सवाल। प्रियांश जी, चुनाव में लड़ने से पहले हर प्रत्याशी को उसका विजन याद होता है कि 5 साल में मुझे ये करना है। उदयपुर शहर की ही बात कर रहे हैं अपन, तो क्या विजन ताराचंद जी का है? उसका चुनावी मैनिफेस्टो क्या है, कुछ बताएंगे आप? भाई साहब देखो, मैनिफेस्टो तो राज्य सरकार लाती है, राज्य के जो नेता होते हैं, प्रदेश के नेता होते हैं, वो लाते हैं। उसके बाद बात रही उदयपुर के मैनिफेस्टो की। इन्होंने का निर्माण समिति में क्या कराया? सबसे ज़्यादा आज उदयपुर में अगर कोई दिक्कत है तो अभी वैसे एक बात इनकी सही भी थी भाई, वेनिस चौराहे बना रहे, बड़े- वेनिस उदयपुर को 20 अरे सालों वो तो से। बना ही दे वहाँ, सब बना हुआ। हाँ चलो, वो चुनाव देखो, वाले- उदयपुर की जदीद जनता- मां जीतिया। उदयपुर की जदीद जनता नहीं देख तो रही है। जीतिया, नवाणी तो ही अब की बार जीती। देख लेना। अरे अब की बार के हर बार आप कहते हो देख लेना, अब की नहीं बार रही देख आस, लेना। हार गई गिरजा व्यास। खूब वही आखिरी आस थी कोई आपकी, बात नहीं अंतिम भैया, और आखिरी वही थी, आप अब देख कुछ नहीं लेना। होना। स्मार्ट सिटी के नाम पे धोखा जमशेदपुर में किया आपने जा जो रहा है। विजन दिया, उसका स्मार्ट क्या हुआ? सिटी के एक नाम मिनट, पे एक मिनट, जमशेदपुर में की आपने जो जनता विजन से दिया, उसका धोखा क्या किया हुआ? जा रहा है। उसका जमशेदपुर करारा लंदन बन जवाब गया क्या? 25 तारीख को जमशेदपुर लंदन बन गया, EVM के अंदर जमशेदपुर कांग्रेस के लंदन बन हाथ गया, पर बटन दबा के जमशेदपुर दिया लंदन बन गया, जमशेदपुर लंदन बन गया, उदयपुर को वेनिस बना जमशेदपुर दिया। में विजन दिया, लंदन बन गया मानस क्या? जी मेरी बात सुनिए। और प्रियांश जी, आप मुद्दे पे बात करें, क्या विजन है ताराचंद जी की तरफ से? ताराचंद जी का विजन ये है कि उदयपुर चलता है टूरिज्म पे। सबसे पहले उदयपुर की टूरिस्ट जो जगह है उनको और सुधारा जाएगा और उनको अच्छा किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, क्योंकि उदयपुर का व्यापारी आज पूरा टिका हुआ है टूरिस्ट पे। पूरा उनकी 100% डिपेंडेंसी आज उदयपुर की टूरिस्ट पे है। टूरिस्ट आता है तो उदयपुर का मार्केट चलता है, टूरिस्ट नहीं आता है उदयपुर का मार्केट तब जाता है। सबसे पहले हम उस पर काम करेंगे। दूसरी बात, आपने एजुकेशन की बात की। ताराचंद जी के एक मैनिफेस्टो में ये भी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बता चुके हैं और वो आगे भी बताएंगे, कि एजुकेशन लाइन में और डेवलपमेंट, जो सरकारी स्कूलें हैं आसपास उनको और सुधारा जाएगा। उसके बाद जो रोड पतले और पार्क बड़े हो गए हैं उस पर भी सुधार करने की, ठीक है कुछ गलतियां हो जाती है, सबको स्वीकार है, उसको भी हम आगे काम में लेंगे। साफ सफाई हुई, क्योंकि अब टूरिस्ट प्लेस है, बाहर से लोग आते हैं, उनको साफ सफाई चाहिए। भाई साहब वो कटे गुटका थूकी रान, कटे कई करी रान,
वहाँ कई व्यक्ति जैसे कमरा है साफ है, अब यहाँ हम यहाँ आके बैठे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो तो हमको भी अच्छा लग रहा है। ये जटा खूणा हम गुटका वे कसो लागे, तो वो चीज़ों पे हम सुधार करेंगे। उसके बाद IIM भी अपने यहाँ आ गया है, जहाँ वो प्रोफेसर है वो हमारे यहाँ भी है उदयपुर में, पता नहीं होगा अच्छी बात है ना, है तो हाँ है, वो आपको पता नहीं था, बता है रहा तो हूँ। अच्छी बात है। आपको पता नहीं था, है उदयपुर के उदयपुर में है। प्रत्याशी के मैं सर एक छोटी सी है हमारे उदयपुर करता में। हूँ। उदयपुर डिवीजन के जो प्रत्याशी हैं, न्यूज चैनल के माध्यम से, किसी न्यूज चैनल के माध्यम से जो पूछा गया कि MLA की फुल फॉर्म क्या है, ही डोंट नो। 50 साल पहले आपका What जन्म is हुआ था MLA क्या? की full form? एक अरे मिनट भैया, मेरी बात 50 सुनो। साल कहाँ से आज आ गए? इसी पे मैं चाहता था MLA आप की- बोलो और मैं बोलूंगा। मेरी बात को सुनो। आज से 50 साल पहले आपने शिक्षा कराई तो किसी को इंग्लिश क्यों नहीं आती थी? मेरी बात को सुनो। आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा का ढिंडोरा पीट रहे हैं। अरे भैया, वसुंधरा जी की सरकार का चिट्ठा उठा कर देख लीजिए, और आज गहलोत सरकार की चिट्ठा उठा कर देखिए, कितनी अंग्रेजी मीडियम कर दिया, हिंदी मीडियम को हिंदी में। आज से 50 साल पहले मैं मजाक को सुनो। आज से 50 साल पहले फूल सिंह मीणा की उम्र कितनी थी? जोर से बोलने से आपकी बात को कोई सत्य नहीं मानेगा। मीणा की उम्र कितनी थी भैया? 15 साल। 15 साल की उम्र थी जब भी स्कूल में पढ़ता कई हाल तक तो बन इसका जाएगा। मतलब हाल तक MLA भी की बड़ी फुल फॉर्म रहा। नहीं है। मेरी बात को MLA सुनो। की फुल फॉर्म अगर नहीं आपकी- पता है। वो एक ग्रामीण परिवेश से आने वाले व्यक्ति हैं। एक मिनट, MLA की 10 फुल साल फॉर्म नहीं तो पता है। जिनको पता है वो हारे क्यों? अरे। मेरी बात सुनो, आपके विवेक भैया को पता है क्यों हारे 2 बार? हारना जीतना, क्यों हारे? हारना जीतना नहीं, जीतना। जनता के बीच में रहना पड़ता अरे, है, आप विधानसभा में लिटरेसी- बोलना आप पड़ता है, लिटरेसी की बात कर रहे लोगों हो। के काम कराने आप पड़ते हैं। लिटरेसी की बात कर रहे प्रयास हो। नहीं है। लिटरेसी के एक अंदर नेता के लिटरेसी और आपका मेरी बात प्रतिनिधित्व, को सुनो। आपका किसी प्रतिनिधित्व व्यक्ति की मजाक उस बनाना, लोकतंत्र के नेता पावन है, मंदिर वो में जा रहा है, जीता मजाक है, उड़ा रहा क्या है। बात MLA की कर फुल रहे हो? फॉर्म नहीं राहुल पता गांधी है। सांसद हार गए। अरे पढ़े MLA लिखे की फुल लीडर। फॉर्म नहीं पता अरे है। प्रियांश जी, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि मान लो जिस बेस पे मुद्दा कर रहे हो, तो क्या राजनीति में शिक्षित लोग नहीं आने चाहिए? एक मिनट मेरी बात सुनो। नहीं, भैया, एक बात मैं पूछ बोल रहा रहा हूँ, हूँ, हाँ। मैं बोल रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ। राजनीति में शिक्षित लोग आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? आपका सवाल यही है। हाँ। पहली बात, 10 साल पहले फूल जी MLA बनिया बने, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। उस समय फूल जी की उम्र कितनी थी? 55 साल। ठीक है, उससे 30 साल पहले वो पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, उस उम्र के आज 200 विधानसभाओं में मेरे हिसाब से 50 तो कांग्रेस के 50 बीजेपी के नेता जवाब नहीं दे पाए MLA का फुल फॉर्म क्या है। ओनली फूल सिंह जी मीणा की बात नहीं है, आपके कांग्रेस में भी है क्या? तो उनको क्यों उस समय की स्टडीज वैसी नहीं थी भैया। उस समय आप उनको पूछते थे कि भाई MLA कटे बे विधानसभा में बे बंडे कई के विधान परिषद रो नेता के क्या कहते हैं उनको? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य। हिंदी में आप फूल जी से पूछो बताएंगे, वो कोई गंवार नहीं है वो भाई साहब। हिंदी में ही बोल लेकिन देते हैं। इंग्लिश और हिंदी, अरे वो हिंदी में ही बोल देते हैं भाई साहब, वो MLA की बोल फुल रहे थे, फॉर्म। MLA का फुल फॉर्म। अरे वीडियो उन्होंने देख यूं रहे नहीं कहा हैं। MLA उदयपुर का- की जनता देख उनका रही है, एक और क्या इंटरव्यू बोला देखना, उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा है वो तो सीख के विधानसभा आ का गए फिर तो। सदस्य। वो तो सीख के आ गए। क्या सीख आपने क्या सिखाया होगा या तो हिंदी का, हम तो फिर। आपने हिंदी बोल रहे सिखाया हैं, होगा। वो भी हिंदी बोलते हैं। आपने मुझे सिखाया होगा जानते ही शायद। नहीं है, ना फूल जी जानते हैं ना ताराचंद जी जानते हैं। आज स्थानीय नेता होता है तो हमें पता है ताराचंद जी के पिताजी का नाम कोदरलाल जी है, उनके विजन, 4 भाई अपन हैं। विजन पे बात कर रहे थे, सफाई की बात आपने की है, सड़कें जो वो उसकी बात की, और क्या विजन? शिक्षा है, सड़क है, सफाई है, नगर निगम को और सुचारू रूप से चलाएंगे। जब विधानसभा में विधायक अपना होगा और सरकार होगी तो 20 गुना तरक्की हो जाती है विजन की भैया, विधायक बनने के बाद। मानव जी, मेरे ख्याल से मैंने कल ही देखा कि 199 प्रत्याशियों में पहले गौरव जी ऐसे होंगे जिन्होंने खुद का चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया। कल ही पढ़ा, क्या है वो मैनिफेस्टो, क्या है उसमें? सर देखिए, उन्होंने उनका विजन बताया उदयपुर की जनता को। उन्होंने उदयपुर की जनता को असली में वेनिस बनाने का विजन बताया, जो ये 20 सालों से जुमले देते आ रहे जो हैं ना। जमशेदपुर को बताया था। देखिए फिर बीच में चलिए आप मैं बता रहा हूँ, मैं उदयपुर की बात, वर्तमान की बात करूँ ना, प्रेजेंट की बात कीजिए। 20 सालों से आज उदयपुर की जनता को जुमला देते देते बोलते बोलते कि वेनिस बन रहा है, वेनिस बन रहा है। एलिवेटेड रोड कहाँ है भाई? एलिवेटेड रोड्स कहाँ है? कब से बोल रहे हो आप? तो आपके मैनिफेस्टो में कब से एलिवेटेड रोड का हवाला देता है? आज कहाँ है? नहीं है। उदयपुर के अंदर कितने बड़े जाम लग रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। उदयपुर के अंदर ओल्ड सिटी के अंदर जाइए, हॉस्पिटल के नाम पर अगर किसी मरीज को निकलना हो ना तो मरते बीच में ही मर जाए वो आदमी। क्या बात करो? इतनी कंडीशन खराब है वहां पे, गाड़ियां जाने का सिस्टम नहीं है आपके पास में। आपके पास में आज की तारीख के अंदर आपके पास में एक ईमानदारी से एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी उदयपुर में आते जाते हो? यही रहता हूँ मैं तो। यहीं रहते हो? प्रभारी आप कितनी बार अरे भैया प्रभारी हैं तो उसमें क्या हो गया? नहीं बने क्या? प्रभारी भी नहीं बने? नहीं, आप विधानसभा क्षेत्र आप
भाई विधानसभा भाई नहीं, जहाँ आप और पार्टी- गौरव वल्लभ जी की तरह आ पार्टी- जाओगे, पार्टी हमारे हमें और दिक्कत हो पार्टी जाएगा। हमें जहाँ पार्टी अबे हमें- अबे भैया हमारी बात सुनो, पार्टी हमें गौरव जहाँ- वल्लभ जी आया, अबे भी जीती क्या, अगर गलती करने साइन करानो पहले तो वो यूं कंफ्यूज है, एक जयपुर जानो, रांची जानो, गलतफहमी, दिल्ली फिर जानो। गलतफहमी। गौरव वल्लभ जी ने इस बारे में पूरी तरीके से क्लियर कर रखा है। जमशेदपुर में भी किया था, जब आज वो तक ढूंढ रहे भैया का जिंदा हैं, गौरव तब वल्लभ तक उदयपुर की जनता के लिए सेवा में रहेंगे। जमशेदपुर में क्या कहा था उन्होंने? अरे भैया वहां मर जाए, वहां मर भाई, जाए। पार्टी ने उनको- जमशेदपुर से मर पार्टी के ने उदयपुर उनको आ गए वो। प्रत्याशी के रूप में वहां पर उतारा था। उतारा था, उतरे थे, उतारा उधर पार्टी गया का था। जबरदस्ती फेंकते हैं, जाओ अरे लड़ो। भैया, कैसे- अरे आप भैया, जान रहे हो मेरी क्या? बात सुनो, नहीं, आप- मेरी बात आप सुनो, जमशेदपुर मेरी में मेरी बात रहते सुनो, हो। आप आप कहाँ रहते जमशेदपुर में हो? रहते हो? आप कहाँ रहते हो? मैं सागवाड़ा रहता हूँ। सागवाड़ा रहते हो? हाँ जी। आप सागवाड़ा रहते हो, आपको उदयपुर चुनाव आप खुद से आपकी इच्छा होगी तो ही पार्टी लड़े, पार्टी पागल थोड़ी है क्या? नहीं नहीं, जाओ तुम सागवाड़ा रहते हो, उदयपुर अरे आप जाके पार्टी ने मौका दिया है, उसकी बात छोड़ो, दो दो मकान भी उनके हैं बताते हैं, तो अगर मान लो उसकी बात अलग है, आप तो अभी के मुद्दों पर बात करो, आप क्या कह रहे हैं मैनिफेस्टो के बारे में? मैनिफेस्टो में आज गौरव वल्लभ जी ने उदयपुर को नया विजन दिया है। आप जिस तरीके से रोजगार की बात करते हैं, नो डाउट टूरिज्म उदयपुर का सबसे बड़ा हब है। उदयपुर के अंदर अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो उदयपुर के अंदर रोजगार नहीं मिल पाएगा। लेकिन उदयपुर के अंदर एक दूसरा रोजगार भी है, माइनिंग। उस माइनिंग सेक्टर में हमें काम करने की जरूरत है, जो आज तक नहीं हुआ। उदयपुर में सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी मार्बल मंडी, सुकैर में। आज वो कहाँ है? लुप्त हो वही है, गई। वही लुप्त है। हो गई। किसने अरे कहा? भैया कहाँ है यार? का भैया लुप्त हो गए, है ही नहीं वहाँ पर, है नहीं क्या? जिस तरीके से हब हुआ करता था एक मंडी का, मार्बल मंडी का, आज उसकी तरह से हम देखने जाएं तो आज वहां पर न्यूनतम के हिसाब से दिखता है मार्बल। जी। आज उस मंडी को शिफ्ट कहाँ कर दिया गया? कहाँ कर दिया गया बताइए आप। कहाँ की? आप बताओ ना, आप बताओ ना। नहीं नहीं, आप बताओ, आपको सब पता है। राजसमंद से लेके मैं वही राजसमंद कहाँ है? राजसमंद का है, बताओ ना। राजस्थान में। राजस्थान कितना दूर है उदयपुर से? 60 किलोमीटर। ऐसा है भैया, अब ये क्या है, एक तो ये मैनिफेस्टो में हर कुछ बोलते हैं, मैं आपको अच्छा, हर ईमान- कुछ बोल एक रहे मिनट हैं। एक मिनट, मैं अरे आपको हम तो रियल- गारंटियां दे नहीं, रहे हैं, सुनो, 7 सुनो, गारंटी सुनो, और सुनो। 8वीं गारंटी उदयपुर की अरे जनता दे गारंटी रही है तो गौरव मैं वल्लभ जी को दूंगा, भारत का जिताकर। राष्ट्रपति बन 8वीं जाऊंगा, गारंटी भारत उदयपुर को की जनता लंदन दे रही है बना गौरव दूंगा। वल्लभ जी को मेरी जिताकर। बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई टूरिस्ट के बाद माइनिंग का सेक्टर भी है, मार्बल मंडी चली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखो हर हर डिस्ट्रिक्ट अपने आप को डेवलप करता है, ठीक है? आज उदयपुर किस हिसाब से डेवलप है? टूरिस्ट के हिसाब से, ठीक है? दूसरी बात हो गई आपने कहा माइनिंग इंडस्ट्री, माइन से कभी उदयपुर में थी तो बाबरमाल, जावर माइंस, दूसरी थी राजसमंद अमेठ। आपने कभी लोकल उस पे उदयपुर में कभी उस पे सर्वे लोकल कराया उदयपुर ही में कैसे नहीं? यहाँ पे क्यों और- खोदते हैं? और खनिज मंडी पदार्थ ऑफिस नहीं क्यों है। खोदते? बिल्डिंग तोड़ के नहीं, भाटो निकलेगा। अरे भैया और नहीं, खनिज मेरी पदार्थ बात नहीं सुनो, सागवाड़ा है, और सिर्फ क्वार्ट्स जावर माइन से निकला, दिख रही है क्वार्ट्स आपको। निकला, ये गलत क्वार्ट्स बात है। निकला तो क्यों निकाला? भाई, क्वार्ट्स निकला तो निकला क्यों तो वहाँ निकाला? पे सर्वे क्योंकि वहाँ पे कराएगी। भाई साहब सर्वे मंग रहे कराएगी, थे। that's मेरी why बात we सुनो, can't मेरी बात start सुनो, it. मेरा आप घर कैसे तितड़ी कर में, सकते हैं? मेरा बात सुनो, मेरा घर तितड़ी में, ठीक है? सुनना, वहाँ पे अभी सर्वे 5-4 कराने में घरों की क्या बस्ती तकलीफ है, है? सुनो, युवाओं सर्वे तो के कराएंगे। रोजगारों के लिए सर्वे भी नहीं 5-4 करा लोगों सकते। की बस्ती है, वहाँ अगर सोना निकल जाएगा लोग मकान फोड़ देवे, ये क्या कहना चाह रहे हैं? अगर कोई सर्वे कराओगे, अब मन्नू भी आपके ऑफिस के नीचे अगर सोना निकल गया कि आपका ऑफिस धड़ा देंगे? अरे ये भाई, बात जो रेरा नहीं वो है। तो रहेगा। सोना निकलेगा तो होना पड़ेगा। और मनु जी सोना निकलेगा, तैयार हो सोना जाएंगे, निकलेगा तो यार। तैयार हो जाएंगे मनु जी तो तो। मेरी बात खुद सुनो, तो- मेरी बात सुनो, मार्बल का निकलता था बाबरमाल, जावर माइंस, राजसमंद आमेठ, ठीक है? अब वहां के व्यापारी को पागल तो है नहीं, वहां से दूर आके सुकेर में मंडी लगाएंगे। आज भी सुकेर में, आप तो गए नहीं हो, वो गौरव जी ने क्या फाक दिया वहां पे? अच्छा, फाक दिया, और फाकते ही हैं और क्या? जमशेदपुर में फेंकते फेंकते आए, जो वहां से उड़े, जो वहां के लोगों ने जमशेदपुर फेंका, में जैसे तो यहाँ आके जमशेदपुर में गिरे। जैसे यहाँ आप के वहाँ पे लोगों को वोटर फेंकेंगे, थे, यहाँ के लोग जमशेदपुर फेंकेंगे, के यहाँ लोगों से से फेंकेंगे, आपने पूछा तमिलनाडु। है कि गौरव जी ने वहाँ क्या बोला था? क्या बोला? जमशेदपुर आप गए हो क्या? नहीं, क्या देखा है बोला? क्या आपने क्या जमशेदपुर? बोला? आपने मैं तो पूरा इंडिया घूमियो तो कहूं, अच्छा। घूमवारो बहुत शौकीन हूं मैं, और विदेशी नहीं कि ओए पासपोर्ट वणियो नहीं हालत, जू वणेगा पट बेन जाऊंगा, पासपोर्ट- मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा, और कोई मैनिफेस्टो है? मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं उदयपुर का हूं, मैं उदयपुर से ही लड़ूंगा, अगर लड़ूंगा। मेरे ऐसे कोई भगवान की दया से सब बढ़िया है। मुझे जमशेदपुर से उदयपुर से अब यहाँ से जैसे ही निपटेंगे, कल को ये आपनो वायनाड, आपनो गौरव, आपनो सूरत, आपनो अरे गौरव। भैया सबसे गौरव पहली कहाँ रहो है? चीज पहले यूं गौरव बताओ। जी उदयपुर के ही हैं, उनकी कहाँ से? पैदाइश उदयपुर में कब- हुई कब? है। उनके अरे भाई कभी पढ़ाई कल तो करने वे के कह लिए रहे थे, तो 2 दिन पहले इंटरव्यू करे थे, मेरी वाइफ की पैदाइश यहाँ हुई, आज आप ऑटोमेटिक पैदा हुई। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से अगर उसको उच्च शिक्षा के लिए कोई बाहर जाता है तो क्या उदयपुर गौरव जी उदयपुर में पैदा हुए, पहले तो आप ये उनका बर्थ सर्टिफिकेट ले आओ। ताराचंद जी तो हुए यहाँ से 70 किलोमीटर दूर सेमारी गांव में, उनके पिताजी का नाम है कोदरलाल जी जैन। उनके ये कोई 4 मसला भाई है? हैं। हाँ। ये कोई मसला है? मोदी जी भी वाराणसी मसला से वो लड़ते नहीं है, हैं, मसला राहुल विकास गांधी है। वायनाड से लड़ रहे मसला हैं, विकास है। भैया, मेरी केजरीवाल बात सुनो। वाराणसी से लड़ते थे, हाँ। किसको कुमार compare विश्वास कर रहे हैं? वहां से लड़ मेरी लेते बात हैं सुनो भैया। अमेठी से। अरे मेरी बात सुनो भैया, मसला ये नहीं है, मसला ये है उदयपुर के क्या लोकल लीडर मर गए क्या? आज मेरी बात सुनो, वाराणसी के लोकल अरे, लीडर मर गए हैं मेरी क्या? बात सुनिए। जो मोदी ये जी वहां से लड़ रहे हैं पार्टी चुनाव। को सोचना नहीं चाहिए यार। था। अरे तो उदयपुर के लोगों ने
है, ये आप वो जान तो रहे हो? क्यों लग रहा है? ये साथ में आप बताए, आपसे ये पूछेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपसे कहीं पूछेंगे, माने कटे प्रदेश नहीं, में कहीं आपसे पद बन पूछेंगे, जाएगा, वो तो कटे 25 राहुल तारीख ने को वोट दिखाई देगा, 25 तारीख कहीं को वो उदयपुर की 25 तारीख जनता को चुनाव बता देगी होंगे कि किसको और चुना है 3 तारीख किसको को नहीं। रिजल्ट आएगा और 4 तारीख को भग जाएंगे और नहीं भगे कोई तो मैं सर भागेंगे मुंडवा नहीं, दूंगा। 3 मेरा तारीख नाम को प्रियांजलि रिजल्ट अगर गौरव वल्लभ आएगा। भाग नहीं रहा है राजस्थान यहाँ में से। 150 के अरे वो पार लोग- कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है कहाँ पे? और गौरव वल्लभ जी कहाँ यहाँ पे? से इतिहास रचने जा रहे हैं। मैं आपको कौन सा बता इतिहास? वो विधायक इतिहास बनेंगे? बनने जा रहे हैं, रचने नहीं जा रहे हैं। वो तो रचने free जा है। रहे हैं, समझ लो आप वो तो। फ्री है, कुछ नहीं रच पाएंगे वो। अरे वो आपके उनकी कहने से नौकरी मान नहीं लें, रच पा रहे हैं। आपके कहने से मान मेरी लें, मेरी बात को आपके सुनो। कहने से मान अरे लें मेरे हम। कहने से ही मानना पड़ेगा। मैं कैसे उदयपुर का माने? हूँ, मैं यहीं अच्छा। रहता हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ। भाई, जन्म इस आपका जनरल यहाँ हॉस्पिटल हुआ। में मैं पैदा हुआ। वोट देने का अधिकार मुझे, आपको थोड़ी है कि आप तो प्रभारी हो। आप भी परे चले जाओगे ये 3 तो तारीख मैंने को। यहाँ की उदयपुर की आप जनता से आना, मैं बातचीत किया घुमाऊंगा। है। आप एज ए टूरिस्ट आना, मैं आपको घुमाऊंगा। आपका सम्मान है, मेरी अरे गाड़ी आपके लिए सर, लगेगी। बोले आपका आप भी कांग्रेस सम्मान पार्टी है में हो। हमारे लिए, ऐसा नहीं है। मुंह भी अगर वागड़ रो आज जमायूं। आज हम लोग दादा, आज मुंह हम लोग वागड़ रो प्रभारी बन जमायूं। गए यहाँ पे। मुंह वागड़ रो जमायूं, अरे मुके तो बधाई सागवाड़ा हो। ही चुनाव लड़ लो अरे गई। तो जल्दी गया नहीं, उसके लिए फिर आपको बामणिया कटारा बनना पड़ेगा बाद में चुनाव। तो उसमें मेरी बात सुनो भैया। आज आपने कहा बामणिया कटारे, इस पे भी मैं बात करूंगा, ठीक है। आज गौरव वल्लभ है, वो कह रहे हैं मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है। जमशेदपुर से वो चुनाव लड़े, यहाँ है, उनको क्या किसी ने झांकी बता दी होगी उदयपुर में 50-60 हजार ब्राह्मण है, क्या उनको लगा मैं यहाँ से जीत जाऊंगा? ये उदयपुर है। सबसे पहली चीज, हम जातिवाद पे चुनाव लड़ते ही नहीं है। हम जातिवाद पे चुनाव लड़ते नहीं, हम विकास की बात पे कह रहे लड़ते मैं हैं। ब्राह्मण हूँ, सब तो क्या हुआ, ब्राह्मण नहीं हुई? अगर वो ब्राह्मण है तो बोल नहीं भी कह रहे सकते। थे मैं ब्राह्मण हूँ, फिर मटन क्यों बनाया? नहीं नहीं नहीं, अरे ये बात आ खाया? गई, वापिस ही आ कैसे अलग गई। है? ये जातिवाद गलत पे आ नहीं है जाता दादा, है, ये जातिवाद ब्राह्मणवाद नहीं है। की, ये नहीं गलत है बात हो जातिवाद। जाएगी। ये हम उस लोग जाति विकास की पे- बात को करने ये के उस लिए आए जाति हैं। पे लालचन उठा रहे हैं। आज ब्राह्मण एक शुद्ध कौम है। अब फिर से ये उस बात पे आ गए। किस बात पे है? ब्राह्मणों का अपमान किया कांग्रेस क्या पार्टी ने। कह रहा हूं? वहाँ मटन बना रहे हैं भाई साहब, अरे शर्म आनी चाहिए। अच्छा। जिस स्कूल में यार, आप अब पैदा हुए हो, विकास को पैदा नहीं तो नहीं देखेंगे। हुए वो भी उस स्कूल में, शिक्षा लेकिन वो को नहीं कह रहे हैं मैं देखेंगे, ब्राह्मण हूँ। रोजगार को नहीं देखेंगे। क्या रोजगार ये कहाँ पे मेरी बात देंगे? सुनो, वापिस जातिवाद मोदी जी पे आएगी देंगे। देश दिवाली हुई क्यों गई? हर 10 साल साल में 2 मेरी बात करोड़ सुनो। युवाओं को आज नौकरी दी दादा जाएगी। मेरी कहाँ बात है? सुनो। 15 लाख रुपए कहाँ है? आपने आपके खाते में आ गए इसका किसके? मतलब? आपके खाते में आ मैं गए? तो कमा रहा हूँ, भिखारी थोड़ी हूँ क्या? नहीं, मोदी जी ने व्यापारी कहा हूँ मैं, था। अरे मोदी अन्नाड़ी जी थोड़ी ने हूँ, कहा कमा था। रहा हूँ। एक पकौड़ी तलने वाला भी सम्मानित व्यापारी है। तो अमित शाह जी और के एक बेटे बात के बता पास में ऐसी दूं, कौन एक सी बात डिग्री बता थी दूं कि दादा, जिनको बीसीसीआई का मेरे- सचिव बना दिया? बताइए आप। हैं? अमित शाह जी के राजीव बच्चे शुक्ला के पास कौन सी डिग्री थी? अच्छा, राजीव शुक्ला में कौन सी डिग्री? कांग्रेस में नहीं था वो? कौन सी डिग्री थी? उसको नहीं बनाया बीसीसीआई का? नहीं, अमित शाह जी के नहीं, बेटे- राजीव शुक्ला में कौन सा रणजी खेला? अचानक में ऐसे से राजीव कौन सा शुक्ला talent कौन आ सा गया? रणजी खेला? नहीं, मुझे ऐसा बताओ ना। अमित शाह अरे जी के कौन सा लड़के रणजी में- खेला राजीव शुक्ला? मुझे नहीं, बताओ। मुझे तो आप ये राजीव बता- शुक्ला कौन है आपको शायद पता भी अरे, नहीं होगा। आपको पता है ना? मुझे सबसे पता है, ज्यादा। हाँ मुझे सब आप पता है। जानते हो ज्यादा। मैं तो आप वैसा मेरे से परिपाटी ज्यादा वाला जानते हो आदमी हूँ। कांग्रेस पार्टी के 7 बारे साल में। यूनिवर्सिटी में खड़ा कैसे आज माने पत्तो है। अच्छी कौन बात कटे कही है न कौन कतरा तक है कहीं। आज गौरव वल्लभ यहाँ से ये विधायक रोजगार की बनेगा। बात मेरी नहीं कर बात- गौरव वल्लभ सकते, ये जी, शिक्षा की मेरी बात नहीं सुनो। कर सकते, ये गौरव सिर्फ वल्लभ बात का किसकी क्या नाम करेंगे? है? धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे। और तो धर्म की बात करना, मैं हिंदू हूँ, गर्व से अरे हिंदू तो मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स धर्म में से कौन धर्म है नहीं हिंदू? होता है। आज पॉलिटिक्स में आज धर्म भैया नहीं मुझे होता है सबसे ज्यादा भैया। अपमान पॉलिटिक्स करने में वालों से कहलवा दिया, हमने कहा हिंदू है। पॉलिटिक्स में होता है विकास की बात होती है। आज भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा अभिमान 25 लाख अगर रुपए का किसी चीज बीमा है, मेरे हिसाब से किसी बीजेपी चीज के का कई गर्व है, कार्यकर्ताओं के तो घर हमने परिवार कहलवा दिया कि में- हम हिंदू हैं। अच्छा, हाँ ये भी गर्व है अच्छा, इनको। निधि अच्छा। बोलता ही नहीं नहीं, कटे। मतलब ये मैं- हरमाता मैं- और टोपी पहन घूमता, नहीं, हड्डी वड्डी मैं- फेफला था। अरे भैया कैसी बातें करो? मैं सत्य कह रहा हूँ मैं। नहीं, आप मैं क्या पैदा मानते किसी हैं? धर्म मुसलमान के जाति घर से थोड़ी चुनाव हूँ। लड़ा है? क्या मैं मानते हिंदू हैं? हूँ। धर्म जाति समाज बिखेर के चुनाव लड़े, हिंदू हिंदू के चुनाव लड़े? तो मेरी बात ये सुनो इनके भैया। मुद्दे नहीं, एक बात कह रहा हूँ, मतलब ये कोई मुद्दे नहीं, मसला है विकास की बात। हमारे शहर 5 साल बाद कैसा होगा? हमारा शहर 5 साल बाद उतना ही अच्छा होगा जितना गौरव वल्लभ जी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ के है ही नहीं। जैसे 20 सालों से इनको भी बना पता ही दिया नहीं है। इन्होंने। क्या नहीं हुआ उदयपुर में, बताओ। आप बताइए क्या क्या हुआ? अरे भाई, आप थे ना सत्ता में, आप सब बताइए बड़े क्या हो। हुआ? आप सबसे पहले घूमने कहा तो चलो उदयपुर घुमाते हैं यार, तो कुछ हमने किया होगा तभी आप आते होगे। वो तो पूरे पुरखों ने किया। इंडिया का टूरिस्ट, वो तो अपने पुरखों ने किया पूरे भाई। पूरे इंडिया का टूरिस्ट पुरखों ने किया, पर साहब डेवलपमेंट तो है ना प्रॉपर्टी। आज फतेह सागर आज से 30 साल पहले कैसा था, आज कैसा था? मन्नू भी आप खुद रिपोर्ट बताते हो, ये जैसे फोटो लगे हुए हैं, तो ऐसा उदयपुर में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उन्होंने भी कराया। आज होटल इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप हुई तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने छूट दी होगी, भाई आप डेवलपमेंट करो, कोई बात नहीं, यहाँ के स्थानीय नेता आपके साथ है, हर व्यक्ति आपके साथ है, आप काम करो। आप खुद समझ रहे हो इस चीज को। मार्केट में पार्किंग की सुविधाएं करें, आप अटे यहीं जाओ, कहाँ यहीं जाओ। parking की दिल्ली गेट सुविधा? में, दिल्ली गेट में पार्किंग नहीं बनाई, दिल्ली गेट में पार्किंग नहीं बनाई पार्किंग कहाँ पर? कि नहीं है आप parking? कहते हो समय सिटी समय की हालत समय की खराब है। सीमा है। अंतिम जो सवाल है आपके माध्यम से, आपकी
आपकी पार्टी के सिंबल के माध्यम से मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं? देखो भैया, हम यही कहना चाहते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आज से 20 साल पहले के गुलाब जी भाई साहब 20 साल आपके साथ रहे, जैसा साथ आपने उनका दिया वैसा साथ आप ताराचंद जी जैन का भी देना, वो भी आपके साथ रहेंगे। और उनके घर का एड्रेस भी हम बता सकते हैं, उनके परिवार का नाम भी हम बता सकते हैं। वो आप लोगों के बीच में रहेंगे हमेशा, न कभी जमशेदपुर भागेंगे, न कभी केरल भागेंगे, न कर्नाटक भागेंगे, न दिल्ली भागेंगे, आपके बीच में रहेंगे, आपके काम करेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे जैसे वो इतने वर्षों से राजनीति में आपके लिए खड़े रहें। आपके पिताजी, आपके दादाजी, हर व्यक्ति, हर परिवार में एक व्यक्ति ताराचंद जैन को जानता है। तो मेरा आपसे यही कहना है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, हर व्यक्ति, हर परिवार से आप उदयपुर के विकास के लिए, उदयपुर के विश्वास के लिए ताराचंद जी जैन को चुनें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। और 3 तारीख को रिजल्ट आते हैं, 4 तारीख को गौरव जी के बस की या ट्रेन की टिकट मैं मेरे पैसे से बुक करा दूंगा। जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो अब इन्होंने ऐसी बात कर दी लास्ट में कि अब जैसे ये कह रहे हैं 15 लाख रुपए में आ गए थे, बोल रहे कि मैं कमा रहा हूँ, तो गौरव जी इतने तो नहीं है, वो पैसा कमाने तो आए ही नहीं है, उनके पास में बहुत पैसा है, शिक्षित है, उन्होंने बड़े बड़े कंपनीज के अंदर डायरेक्टर के पद पे काम किया हुआ है, तो आप उसकी बात तो रहने दीजिए कि टिकट आप करा देंगे। वैसे वो यहीं रहने वाले, चिंता मत कीजिए, आपके छाती के ऊपर ही रहेंगे, चिंता मत कीजिए। अब मैं उदयपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि 25 तारीख को लोकतंत्र का बहुत महापर्व है। इस महापर्व के दिन हमें सबसे पहले मतदान तो करना ही है, मतदान जरूर करें। अब जहां तक बात आती है मतदान किस पार्टी को किया जाए, तो मैं आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गौरव वल्लभ जी एक शिक्षित हैं, उन्होंने उदयपुर को एक नया विजन बताया है और वो विजन 20 सालों से वो लोग बताते आ रहे हैं, लेकिन इससे 20 सालों में आपने भी देखा है, उदयपुर की जनता ने देखा है कि उदयपुर के क्या हालात हैं, सड़कों के क्या हालात हैं, चौराहे बड़े कर दिए गए, सड़कें छोटी कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें आप सबके सामने हैं। विकास के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए, विकास के मुद्दे पर वोट डालना चाहिए, ना धर्म के नाम पर ना जाति के नाम पर। मेरा इतना ही अनुरोध है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उदयपुर लाइव न्यूज़ ने हमें आमंत्रित किया, धन्यवाद। जी, तो जाति, धर्म, समाज, टीका, टोपी के नाम से वोट मांगने आएंगे, खूब लुभाएंगे। 24 तारीख शाम तक बहुत सारे लुभावने ऑफर आपको दिए जाएंगे, लेकिन उदयपुर न्यूज का अपील समझे या मुहिम समझे सिर्फ इतनी है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। उदयपुर शहर में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं और 11वें उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के रूप में नोटा भी हैं। किसे भी चुने, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। नमस्कार।